डेली 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरी जगह तुम्हारा दोस्त सिर्फ 6 घंटे पढ़ के तुमसे अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो तुम्हारा दोस्त तुम 6 घंटे में ऐसा क्या कर रहा है जो तुम 20 घंटे में नहीं कर पा रहे? और क्या टॉपर से 20 घंटे पढ़ के ही बना जा सकता है? क्योंकि 99% लोगों की कैपेसिटी 20 घंटे बैठने की होती ही नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे तुम वो सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो जो लोग 10, 12, 20 घंटे पढ़ के भी अचीव नहीं कर पाते। पहला पॉइंट है हमारा सेट क्लियर गोल्स। तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं बिना सिलेबस देखे, और वो ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो कि सिलेबस में है ही नहीं। तो आज ही जाओ अपना सिलेबस निकलवा के लाओ और उसे अपने सामने लगवा लो, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करो जो सिलेबस में दे रखे हैं, और एंड में इससे तुम्हारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो अपने गोल क्लियर रखो, अपना लक्ष्य क्लियर रखो कि तुम्हें कवर क्या करना है। क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी शेड्यूल। तो आपके पास अपने किए जाने वाले कर्मों का शेड्यूल होना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक डायरी लो या फिर एक सिंपल पेपर लो और अपना रूटीन बनाओ कि तुम्हें सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, और तुम्हें अपने पूरे दिन में जितने भी पढ़ाई के स्लॉट्स हैं सब लिखो उधर। अगर तुम्हें पहले मैथ करना है तो पहले मैथ का लिखो, फिर केमिस्ट्री का लिखो, एक एक चीज़ उसमें मेंशन रखो कि तुम्हें अपना एक एक मिनट कहाँ देना है, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और आप कम से कम टाइम में अच्छी चीज़ अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले अपने दिन के स्टार्टिंग में सबसे कठिन सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो आपको कठिन लगता है। उससे क्या होता है, अगर आप अपनी कठिन चीज़ सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं तो बाकी का दिन आपका अच्छा जाता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो नहीं रहता है कि मेरी कठिन चीज़ अभी बची है, क्योंकि वो आपने सबसे पहले ही ख़त्म कर दी। मैं तो यूजुअली सबसे पहले मैथ करता था क्योंकि वही मुझे सबसे ज़्यादा कठिन लगता था। आज के टाइम का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? यही जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल। ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको आईआईटी बॉम्बे भी पहुंचा सकती है और आपको जेईई मेंस में फेल भी करा सकती है। इसको इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? आप। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रिपरेशन जर्नी में कैसे इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे कि मेरा रिजल्ट बूस्ट हो। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पे अपना अकाउंट रखना ही नहीं है, इन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपके मोबाइल में है। मैंने तो अपने प्रिपरेशन जर्नी में ये सब देखा भी नहीं था, और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप अपनी मम्मी को बता दो कि मैं सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक ही अपना मोबाइल यूज़ करूँगा। मैक्सिमम बच्चे इसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सोचो कि कल आपका जैसे टेस्ट है और आज आपने टेस्ट के लिए 15 घंटे पढ़ाई की, और आपके दोस्त ने आज पढ़ाई की सिर्फ 6 घंटे, और जब उस टेस्ट का रिजल्ट आता है आपको पता लगता है कि आपके दोस्त के नंबर आपसे ज़्यादा हैं। आपने देखा कि उस टेस्ट के सिलेबस में कुछ एक्सरसाइज थी, 3-4 एक्सरसाइज थी, तो आपने सभी सॉल्व की थी, लेकिन आपके दोस्त ने क्या किया था, बेसिकली उसने सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि अलग अलग वैरायटी के हैं। तुमने अगर एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं तो उससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उसी टाइप का तुम अगर एक क्वेश्चन करोगे तो भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। और वहीं तुम्हारा दोस्त उस 50 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन भी कर लेता है अलग वैरायटी के, तो वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है। तो तुम्हें क्वालिटी पे फोकस रखना है, क्वांटिटी सेकेंडरी हो जाती है यहाँ पे। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो क्वालिटी पे फोकस रखो। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ याद करना पड़ता है? केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। निमोनिक्स क्या बेसिकली किसी भी पैराग्राफ या किसी भी ट्रेंड को याद करने का तरीका होता है, जैसे आप उसका शॉर्ट ट्रिक बना लिए गाने की फॉर्म में। जैसे कि फिजिक्स में था एक कलर कोडिंग था रजिस्टर का, जिसमें हम बोल सकते हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो अगर आप वैसे टेबल याद करने जाएंगे तो याद हो ही नहीं सकती आपको, लेकिन आप जैसे निमोनिक्स बना लिया उससे याद करने जाएंगे तो फटाफट याद हो जाती है, जिससे कि आपको लर्निंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ये फैक्ट क्या कहता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को टेस्ट करेंगे आप उतने ज़्यादा निखर के आएंगे, आपकी गलतियाँ आप अपने सामने उतनी जल्दी आएंगी और आप उन गलतियों को सही करके आगे बढ़ेंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ से आपको पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप का ट्रेंड आगे आ सकता है। तो अपने को टेस्ट करने से डरिए मत। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके कहीं नंबर कम आ गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन आप वही मॉक टेस्ट 4-5 महीने पहले देना स्टार्ट करते हो, अगर आपके कम नंबर भी आते हैं तो आपके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप है, आपके पास टाइम है कि आप उस गलती को सुधारो। तो जितनी जल्दी हो सके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए।
इसका मतलब क्या है कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ हम पढ़ के समझ नहीं सकते, उसमें हमें विजुअलाइज करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ट्राई कीजिए कि आप विजुअलाइज कर पाएं, तो विजुअलाइजेशन काफ़ी ईजी बना देता है किसी भी प्रॉब्लम को। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम ये सोचते हो कि अगर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और तो मेरे जेईई मेन में 280 या 250 से ऊपर नंबर बन जाएंगे, तो ये बहुत गलत सोच है। अगर तुम पूरा सिलेबस कर लेते हो लेकिन तुमने रिवाइज कुछ नहीं किया, तो तुम उस डी डे पे भूल जाओगे कि तुमने पढ़ा क्या था। अगर कोई बच्चा 70% सिलेबस भी कर रहा है लेकिन अच्छे से कर रहा है, अच्छे से उसे रिवाइज कर रहा है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, वो ज़्यादा काबिल है कि वो 200 नंबर या 250 नंबर ला दे, बल्कि जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है पर रिवीजन नहीं किया। शॉर्ट नोट एक बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने के लिए। आप शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिए, या फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन करते वक्त अगर कोई दिक्कत आई हो उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के बारे में लिखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे अप्रोच करना है। तो शॉर्ट नोट बनाइए, रिवीजन करिए। तो हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि फाइनली करें क्या। तो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने और भी वीडियोस देखी होंगी और वीडियोस तुम देखोगे, मुझे पता है। लेकिन मेन चीज क्या है, अगर तुम जो भी देख रहे हो उसका 70% इम्प्लीमेंट भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते उस चीज को, बस कह के रह जाते हो। एक दिन तुमने कर लिया, टाइम टेबल एक दिन बना लिया, तुम्हारे अंदर वो अंदर से फोर्स नहीं आती ना कि तुम उस चीज को अप्लाई करो डेली। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसके लिए। जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इस चीज को, आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कीजिए अभी से। किसी चीज़ का वेट मत कीजिए कि आपका अगर रिजल्ट ख़राब आएगा फिर हम ड्रॉप ईयर लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ऐसी चीज़ों का ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी ट्राई कीजिए जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि इसके आगे जंग